दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों के दो केस चल रहे हैं। एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो रामनाथ भैया ने डाल रखा है और एक फ्रेश केस है जो लखनऊ बेंच में चल रहा है। हम सबके बड़े भैया रामेंद्र यादव जी ने उस केस को डाल रखा है और उस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। 21 तारीख को इस केस की तारीख थी। मैंने आपके अपडेट जो है 22 तारीख को बनाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई इस केस में 14 सितंबर जो है अगली तारीख लगा दी गई है। उस वक्त तक आदेश जो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया था कि 21 तारीख को आखिर में हुआ क्या है। तो 21 तारीख को दोस्तों बहुत बढ़िया सुनवाई हुई है और कोर्ट के द्वारा दोस्तों बहुत बढ़िया जानकारी जो है वो अब मांगी गई है विभाग से। अब क्या है वो आदेश, मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूँ स्क्रीन पर जूम करके। देखिए दोस्तों, यह रहा आदेश की कॉपी और हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच में ये केस डला हुआ है। जैसे कि आपको पता है 5580/2021 यूपी होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से केस डाला गया है। हम सबके बड़े भैया रामेंद्र यादव ने डाला है और ये कोर्ट नंबर 17 में इसकी तारीख थी, ठीक है। और ये जो केस का जो ऑर्डर है पूरा इंग्लिश में है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। ये 21 अगस्त का आदेश है, 21 अगस्त 2026। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप देख रहे होंगे लिखा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से ये जारी किया गया डाला गया है केस। और इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए माननीय राजीव सिंह जे नंबर 1 पहला देखिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अशोक कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री संजीव सिंह की सहायता से विद्वान AAG को सुना गया, ठीक है। तो सुनवाई हुई थी 21 तारीख को। अब सुनवाई में देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है। नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ पर सप्लीमेंट्री अकाउंटर एफिडेविट जो है श्री संजीव सिंह राज्य के विद्वान एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा फाइल किया गया है, ठीक है। तो एफिडेविट जो है वो फाइल कर दिया गया है, जिसे श्री रामकृष्ण वर्मा डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड हेड क्वार्टर यूपी लखनऊ द्वारा शपथ दिलाई गई है। इसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है। तो रिकॉर्ड में इस एफिडेविट को ले लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर पूर्व आदेश के अनुपालन में श्री दिनेश डिंगरा जिला कमांडेंट होमगार्ड जौनपुर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो जिला कमांडेंट हैं वो उपस्थित रहे थे इस केस की सुनवाई पर। अब देखिए, जानकार AAG का कहना है कि पुलिस कर्मचारी का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला ग्रुप D कर्मचारी है। देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस कर्मचारी के बराबर जो है हमारे जवानों को जो है वो न्यूनतम मानदेय दिया जाए, पुलिस कर्मचारी। अब देखिए जो यहाँ पर हैं अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस कर्मचारी जो है वो पुलिस विभाग में जो है ग्रुप D का कर्मचारी है, उसको हम पुलिस कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं। हालांकि वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि ग्रुप D कर्मचारियों को भीड़ को संभालने वगैरह के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही। वह एक बेहतर एफिडेविट फाइल करने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें कुछ समय दीजिए, तब हम एक और एफिडेविट लगाने को तैयार हैं, उसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। इस केस को पहले के ऑर्डर के हिसाब से 14/9/2026 को लिस्ट करें। तो 14/9 को लिए तारीख लगा दी गई है, समय दे दिया गया थोड़ा सा और कि भाई हम समय दे रहे हैं आपको। लिस्टिंग की अगली तारीख तक सक्षम अधिकारी द्वारा एफिडेविट फाइल किया जाएगा, जिसमें होमगार्ड के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के ग्रुप D कर्मचारी की ड्यूटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरीके बताए जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मचारी के बराबर न्यूनतम मानदेय दिया जाए। अब देखिए यहां पर ये लोग ग्रुप D वाले को कह रहे हैं ये पुलिस कर्मचारी है हमारा। तो आप हमें क्लियर करके बताइए कि पुलिस के कौन से न्यूनतम कर्मचारी को आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हमारे जवान जो है वो हथियार लेकर और सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी संभालते हैं, ठीक है। बैंक सुरक्षा हो चाहे VIP सुरक्षा हो, कोई सी भी हो, वो सभी संभालते हैं। तो अब इसी का जवाब पूछा है कोर्ट ने कि भैया हमें बता दो अब जल्दी से कि पुलिस का न्यूनतम कर्मचारी जिसे आप कह रहे हैं ग्रुप D में कौन सा कर्मचारी ऐसा है जिसे आप हथियार देने की चलाने की ट्रेनिंग कराते हैं, वो हमें पूरी जानकारी दीजिए। जब ये पूछा कोर्ट ने
तो वहां पर जो अधिकारी थे वो चकरा गए, और चकराने के बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें एक नया एफिडेविट देने के लिए थोड़ा सा समय और दिया जाए। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। कोर्ट ने भी बढ़िया बात पूछी कि भैया आप बता दो जल्दी से कि कौन सा ऐसा न्यूनतम कर्मचारी है जिसे आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और जिसके बराबर आपने होमगार्ड को मानदेय दे रखा है। अब इसकी तारीख जो है वो 14 सितंबर है। बड़ा इंटरेस्टिंग तारीख होगी, अब देखना होगा इस पर होगा क्या। जो भी होगा विद प्रूफ आपको सबसे पहले पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।